कमेंट पास करते थे, बाबा चल दिए। मंदिर आता था कॉन्फ्रेंस में, युवा के कॉन्फ्रेंस में, तो लोग उसका नाम क्या रख दिया था? बाबा। क्या रख दिया था? बाबा। यहाँ विशेष विशेषता है, आप खैनी खाओ, बीड़ी पियो, गुटखा खाओ, लफुआगिरी करो, कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन तुम अच्छा न बनो, ये कहने वाला कई लोग मिल जाए। तो लड़का जब यहाँ आता था तो लोग उस पर कमेंट करते थे, उसके दोस्त लोग उससे पूछते थे, या तुम गायत्री मंदिर जाता है, मेडिटेशन करता है, गायत्री मंत्र करता है, तुम्हारा एम क्या है, लक्ष्य क्या है, क्या बनना चाहते हो? तो कहता था आईएएस। लोग उसका मजाक उड़ाते थे। मंदिर जाता है, मेडिटेशन करता है, गायत्री मंत्र करता है, और क्या बनेगा? जिसका लोगों ने मजाक उड़ाया वही हमारा लड़का आज पूर्णिया का डीएम है। कुंदन इसी गायत्री परिवार युवा प्रकोष्ठ का। अभी हमारे ही बीच के भाई लड़के लखीसराय के डीएम मिथिलेश मिश्र इसी गायत्री पर। कितने लोगों का नाम मेरे सामने है। 30 वर्ष, आप कल्पना करो, 30 इयर्स। लोगों को देखते देख, अब तो मैं देख के पकड़ लेता हूं चाल ढाल से और चेहरे से, ये कुछ करेगा कि नहीं करेगा। मुझे अब पकड़ने में टाइम नहीं लगता, मैं तो उसके चाल से और ढाल से पकड़ ले। ये बैग टांगने से कहीं नौकरी नहीं मिलता है, कोचिंग जाने से नौकरी नहीं मिलता है। इसके लिए आपको अपने अंदर के प्रतिभा का क्या करना पड़ेगा? विकास करना पड़ेगा, विकास करना पड़ेगा। ये हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि कैसे वो संभव है, और बिल्कुल संभव है। मेरे यहां एक लड़का आता था, 7 साल वो लड़का रहा, उसके घर वालों ने कह दिया कि तुम बैगन बेचो, तुमसे कुछ नहीं होगा। वो युवा प्रकोष्ठ गायत्री परिवार का लड़का था, बीपीएससी का टीचर सफल हुआ, अभी दरभंगा के +2 में वो शिक्षक रूप में काम कर रहा है। और हमने देखा है, उसको देख के फर्स्ट टाइम कोई नहीं कह सकता था ये कुछ भी करेगा, लेकिन उसने अपने टैलेंट को विकसित करके, अपने प्रतिभा को जगा के आज वो सफल हो गया। कितने लोग मेरे सामने ऐसे हैं, कितने लोग। अभी हमारे बीच की लड़की अंजलि आज से 3 साल पहले हमारे यहाँ गायत्री परिवार युवा प्रकोष्ठ में आई। उसके पिताजी सिक्योरिटी गार्ड, कौन गार्ड? सिक्योरिटी गार्ड का सैलरी कितना? 10 से 12 हजार के बीच। 4 बहन, पैसे की कमी। जब वो मेरे पास आई तो उसने कहा, भैया मुझे पढ़ने की तो इच्छा ही नहीं करती है, किताब देखने की इच्छा नहीं करती है, कभी कभी टेंशन में 4 बहन है, पैसे की कमी है, पंखा में लटकने का मन करता है, सुसाइडिंग टेंडेंसी। हमने कहा तुम यहां आती रहो, मेडिटेशन करना, गायत्री मंत्र करना, तो कुछ ही गायत्री मंत्र करने से नौकरी मिल जाएगा। मैंने कहा मैं तो ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन गायत्री मंत्र करने से तुम्हारी बुद्धि ठीक हो जाएगी। वो आती रही 3 साल लगातार। अभी बीपीएससी में 57 रैंक उसका आया। समस्तीपुर की एसडीएम है हमारे गायत्री परिवार की वो लड़की अंजलि, जिसको बिल्कुल निगेटिव फोर्स नहीं करी। हमने कई केसेस देखे हैं। अगर उसको सही रूप से उसके अंदर का प्रतिभा का विकास करा दिया जाए तो सामान्य से सामान्य लड़का या लड़की कोई भी अपने जीवन में अपने बल पर सफल हो सकता है। और इसी विज्ञान का नाम, इसी टेक्नोलॉजी का नाम भारत का अध्यात्म है, स्पिरिचुअल साइंस। ये विज्ञान है, ये साइंस है। हमारे देश के राष्ट्रपति, आपने नाम सुना होगा, अब्दुल कलाम, सुने? राष्ट्रपति थे और क्या थे? साइंटिस्ट थे। कलाम साहब पढ़े लिखे थे? नहीं पढ़े थे, अंगूठा छाप थे। हम लोग से ज्यादा कि हम लोग से कम? हम लोग से बहुत ज्यादा। हम लोग बिहार में ज्यादा पढ़ लिए। अधगल गगरी छलकत गए। भारत के उस पूर्व महानतम वैज्ञानिक राष्ट्रपति अब्दुल कलाम 45 मिनट पर डे क्या करते थे? मेडिटेशन करते थे, ध्यान करते थे। मेडिटेशन करने से क्या होता है? यहां एक ऐसा डीसी न्यूरॉन्स होता है जो लाइटेड होने लगता है, जो आपके आईक्यू, कंसंट्रेशन पावर, रिकॉलिंग पावर को स्ट्रॉन्ग करता है। कलाम
साहब कितना देर करते थे? 45 मिनट। 45 मिनट। मैं कितना देर कहूंगा? 20 मिनट्स। किसके लिए? किसके लिए? माइंड के पावर को डेवलप करने के लिए। विराट कोहली नाम सुने हैं? नहीं सुने? अनुष्का का पति? हाँ, सुन लिया। 1 घंटा रोज क्या करता है? मेडिटेशन करता है। किसके लिए? माइंड के लिए। शिखर धवन 1 घंटा रोज, सचिन तेंदुलकर 1 घंटा रोज, रोहित शर्मा 1 घंटा रोज। किसके लिए? मैं आपको कह रहा हूं 20 मिनट्स, 20 मिनट पर डे। अगर आपका माइंड बिल्कुल गया गुजरा है, न फिजिक्स समझ में आ रहा है, न केमिस्ट्री समझ में आ रहा है, मैथ का तो पूछिए ही मत, इंग्लिश रीजनिंग नहीं, आपको मैं चैलेंज कर रहा हूं, चैलेंज। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये 20 मिनट्स कैसा भी बंजर से बंजर जमीन में भी पौधा लग जाता है, हमने देखा है। किसको? किसको? माइंड पावर। कौन पावर? दुनिया में 3 तरह का पावर इंपॉर्टेंट है। एक पावर का नाम है मसल पावर, 6 पैक बॉडी। दूसरा पावर मनी पावर, दुनिया का सबसे शक्तिशाली पावर। ये दोनों पावर उसके पीछे पीछे चलता है, जैसे चुंबक के पीछे लोहा चलता है। आपको कौन पावर विकसित करना है? अभी ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने आपके माइंड पर रिसर्च किया है और ये पाया है कि मनुष्य अपने मस्तिष्क का मात्र 3.76% यूज कर रहा है। कितना? 3.76। पावर है 100, यूज कितना? 3.76। किसी स्टूडेंट को अगर 100 में 4 नंबर आ जाए तो क्या होगा? साइंस कहता है, विज्ञान कहता है, अगर हम अपने माइंड के पावर को मिनिमम 10% कर लें, कितना? 10%। तो हम जो चाहते हैं, जहां चाहते हैं, जैसे चाहते हैं अचीव कर सकते हैं। किसके बल पर? माइंड के पावर। 3.76% को 10% में कन्वर्ट करने के विज्ञान का नाम क्या है? माइंड पावर। मेडिटेशन। क्या नाम है? मेडिटेशन। मेडिटेशन। ये जो मेडिटेशन है, मैं आपको चैलेंज करता हूं, क्लासरूम में आप कोटा चले जाएं, लंदन चले जाएं, समझेगा कौन? समझेगा कौन? ये माइंड। अगर माइंड के पावर को विकसित किया जाए तो आपके सब्जेक्ट आपके पकड़ में आने लगेंगे, आप उस पर मजबूती से कमांड करते हुए चले जाएंगे। इसी का नाम है मेडिटेशन। मैं आपको बताने जा रहा हूं माइंड के पावर में कितना पावर है। स्वामी विवेकानंद नाम सुना है आपने? उस जमाने का बीए पास नौजवान, जिस जमाने में बीए का कोई वैल्यू था, आज तो बिहार में जिससे भी पूछिए सब बीए, जनरल बीए, जो गाय भैंस पाल रहा है वो भी बीए, जो खाना खिला रहा है वो बीए। उस जमाने का बीए पास नौजवान स्वामी विवेकानंद पढ़ने में इतने जीनियस थे, मोटी मोटी किताबों को पढ़ जाते थे और पेज नंबर के साथ उनको याद रहता था कि किस पेज नंबर पर क्या लिखा है। स्वामी विवेकानंद 2 घंटा रोज क्या करते थे? मेडिटेशन करते थे। आपके पोजीशन क्या है? रात में फिजिक्स का लाइट चैप्टर पढ़ा, सुबह में आपका लाइट गुल है। माफ करिएगा, खूब बढ़िया होटल में खाना तो खा सकते हैं, लेकिन अगर डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं हो तो खाना बेकार चले जाएगा। पटना के टॉप कोचिंग में एडमिशन तो ले सकते हो पैसा के बल पर, लेकिन समझेगा कौन? आजकल माँ बाप क्या करता है? पैसा के बल पर कोटा फेंक दो, टोटा फेंक दो, लोटा फेंक दो। लेकिन साहब ये नहीं समझता है कि ये जो समझने वाले हमारे बच्चे हैं, इनका ये कंडीशन को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए। प्राचीन काल में भारत में इस पर काफी काम हुआ था।
आज दुनिया ने इसे स्वीकार किया है कि भारतीय मस्तिष्क को अगर सही रूप दिया जाए तो इसमें इतनी ताकत है कि भारत के लोग सिर्फ नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बन सकते हैं। ये ताकत है इस माइंड के शक्ति में। आप नहीं जानते हो, आप तो खाली जीन्स, बेल्ट, जूता, मचक के चलना यही सीखे हो। इससे अधिक आपके पास कोई समझ में नहीं है। लेकिन हम आपको कहते हैं आज भी सफलता पाना असंभव नहीं है, आपकी मुट्ठी में। देखो मैं आपके बीच खड़ा हूं। मैं पटना यूनिवर्सिटी में 91 में आया, पटना कॉलेज पटना में इंटर में एडमिशन लिया। 93, 96 इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया पटना कॉलेज पटना से। लंबे समय में हॉस्टल में रहा, लड़कों के बीच रहा। मैं भी वही सोचता था, वही करता था जो आम लड़के करते थे। लेकिन हमने अपने जीवन में मेडिटेशन को अपनाया और गायत्री मंत्र को अपनाया और पटना यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स में सबसे हाईएस्ट नंबर आया। मेरे पिताजी कहे कि तुम दिल्ली चले जाओ, यूपीएससी का तैयारी करो, रिजल्ट बढ़िया आया है। लेकिन मैं आज आपको बताऊं, पता लगा लीजिए मेरे बारे में। आज मैं देश के बड़े बड़े जगहों पे लेक्चर देने जाता हूं। यूट्यूब पर लेक्चर है, सुन लेना। आईआईटी रुड़की, आईआईटी कानपुर, कैपजेमिनी कंपनी मुंबई, बेंगलोर, पूना। पिछले दिनों दिल्ली के मुखर्जी नगर में आईएएस की तैयारी करने वालों के बीच हमारा लेक्चर था। हमारे साथ मंच पर कौन कौन लोग थे? 2013 का भारत का आईएएस टॉपर गौरव अग्रवाल, भारत सरकार के मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। हम भी तो वही साधारण थे, बिहार में जन्मे थे, गांव में। लेकिन हमने अनुभव किया कि बिहारियों में टैलेंट की कमी। लेकिन समस्या क्या है? समस्या क्या है? एक फिल्म आया था सलमान खान का, उसमें सलमान खान कहता है इतना छेद करेंगे, इतना छेद करेंगे। आगे मैं नहीं बोलूंगा। आप क्या कहोगे? हमारा पहले ही से इतना छेद है कि हम कहाँ कीजिएगा, सारा निकल जाता। हम तो ऐसे ही है, फुहर टाइप के। सब कोचिंग जा रहा था, हम भी चल दिए। सबको देखे किताब खरीद रहा है, हम भी खरीद लिए। ना तो आप सीरियस हो, ना अपने लिए कुछ सोचते हो। सपना देखने से सिर्फ सपना पूरा नहीं होता। सपने को हकीकत में बदलने के लिए ताकत चाहिए। क्या चाहिए? ताकत। हम ताकत है नहीं। और हम शेख चिल्ली का नाम आपने सुना है ना? शेख चिल्ली खूब सपना देखता था। हम डॉक्टर बन गए, हम इंजीनियर बन गए, हम आईएएस बन गए। कैसे बन गए? पावर, पावर और पावर। कौन पावर? माइंड पावर। माइंड पावर। नहीं तो आपका बैग झोला। अब देखो साहब, आप तो लड़का हो, आपको तो मुश्किल है, शादी विवाह नहीं होगा अगर नौकरी नहीं मिला। इनके दोनों हाथ में लड्डू है। मिल गया तो बहुत अच्छा, नहीं मिला तो पापा जिंदाबाद। और तुम्हारा क्या होगा कालिया? गब्बर सिंह पूछता है ना शोले में, तुम्हारा क्या होगा? है? इसलिए भाई, आज के जमाने में मैंने कई जगह देखा है, लड़का का मुंह सुंदर है, स्मार्ट है, गोरा है, लड़की वाले को फोटो गया, सुन लो ध्यान से भाई, हीरो हीरालाल, फोटो गया, घर वाला फोटो देखा, पूछा पहला क्वेश्चन, लड़का क्या करता है? लड़का कुछ नहीं करता है, मुंह सुंदर है, केस सुंदर है, खाली टहलता है, मोटरसाइकिल घुमाता है। नहीं नहीं, लड़का देखने में अच्छा नहीं है, वापस कर दो फोटो। और लड़का का मुंह टेढ़ा है, काला है, बोलने भी नहीं आता है, रेलवे निकाल लिया। फिर लड़की वाले को फोटो गया, नहीं लड़का के मुंह पर पानी है? मैं ये कहने जा रहा हूं, ये जो जमाने में आप जी रहे हो, इस जमाने में टाइट जीन्स, टाइट बेल्ट, टाइट जूता, सब टाइट, और भीतर से देखो, कहावत है बिहार में, ऊपर से फीट फाट,
अंदर से मोकामा घाट। ऊपरी फिटिंग का जमाना चला गया। जो अंदर से फिट होगा वही बाहर हिट होगा। इंटरनल पावर, इंटरनल पावर। और ये इंटरनल पावर नहीं होगा तो मैंने कितने लोगों को सड़ते और गलते देखा है। ऐसे ऐसे लड़कों का जिनका समूह होता था, लोफरबाजी होता था, उचका मोटरसाइकिल होता था, आज वो बेचारे गली गली में घूम रहे हैं। कोई पान का गुमती चला रहा है, कोई टेम्पू चला रहा है। समय बड़ा बलवान रे भाई। जो समय को नहीं पहचानता है, समय उसे समाप्त कर देता है। ये टाइम है बनने का, और बनने के लिए सबसे ज्यादा ध्यान किस पर देना पड़ेगा? माइंड पे। माइंड पर। दो तरह का घोड़ा होता है, एक रेस वाला घोड़ा, एक माल ढोने वाला घोड़ा। आप कौन घोड़ा बनना चाहते हो? रेस वाला। रेस वाला। कैसे? जींस पहन के, हटलका जींस है। आजकल तो ऐसा ऐसा जींस आ गया है। पहले जो भीख मांगता था उसका कपड़ा फटा चिथड़ा रहता था तो लोग उसको भीख देता था। आजकल तो फैशन में ऊपर से नीचे 6 गो छेद। हम दिल्ली गए निशांत रंजन के साथ, तो वहां देखे कि क्या कहें आप। एगो अब लड़की लोग बैठी है, बोलने में भी ठीक नहीं लगता है, लेकिन ये लोग भी स्मार्ट हैं। एक लड़का पीछे बैठा था और उसका 6 इंच पीछे से जींस नीचे गिरा हुआ था। तो हमने इसे कहा कि यार उसे कहो, उसको पता नहीं चल रहा होगा, पूरा नंगे टाइप से। ये हमको कहा नहीं भैया, इस जींस का नाम है लोअर जींस। क्या बात है भाई, हम कहां जा रहे हैं? और हमें सफलता भी चाहिए। माता पिता लगे हुए हैं कि चंद्रमा पर अगर कह दे कि तुम बच्चा को भेज दो, IIT निकाल लेगा। हाँ, हम चंद्रमा पर भेज दो। माफ करिए, आपको विचार करना होगा, और नहीं तो आप आने वाले दिनों में आपका आंसू पोंछने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। नाता, रिश्ता, सगा संबंधी सब देख के हंसेंगे। आपके झुल्फी, ये झुल्फी है ना, पटना में चलिए डाक बंगला पर जितना कुल्फी बेचने वाला है, सबका झुल्फी शानदार है। तेरे नाम। माफ करिएगा, हमें बनना होगा। और बनने का सबसे महत्वपूर्ण चीज हमने आपको क्या कहा, क्या करना होगा? कितना मिनट? 20 मिनट मेडिटेशन। और कौन सा मंत्र? गायत्री मंत्र। देखो साहब, गायत्री मंत्र पर अभी रिसर्च हुआ है। भारत का सबसे टॉप मेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली का एम्स, कितने लोगों ने वो रिसर्च देखा है? जी न्यूज, DNA, गायत्री मंत्र। सबके पास मोबाइल है, रूम पर जाना, YouTube खोलना, टाइप करना, जी न्यूज, DNA, गायत्री मंत्र। 8 मिनट का वीडियो है जिसमें IIT हैदराबाद और दिल्ली का एम्स 7 साल लगातार रिसर्च किया। किस पर? और रिसर्च करके प्रमाणित किया है। कोई साधु कहता, महात्मा कहता, पंडित कहता, तो हम कहते पंडित जी ने बोला है। साइंस बोल रहा है, विज्ञान बोल रहा है। उसने रिसर्च कर रहा है कि गायत्री मंत्र के जप से मनुष्य के शरीर के अंदर 1,10,000 हर्ट्ज ऊर्जा उत्पन्न होता है, वाइब्रेशन। फिजिक्स में आपने वाइब्रेशन पढ़ा है। सेना जब पुल पर लेफ्ट राइट करते हुए जाती है तो उसको रोक दिया जाता है। क्यों? उसके वाइब्रेशन से पुल के टूटने की संभावना है। गायत्री मंत्र के जप से मनुष्य के शरीर के अंदर 1,10,000 हर्ट्ज ऊर्जा उत्पन्न होता है, जो सबसे ज्यादा इफेक्ट किसको करता है? माइंड को करता है। ये मेरा बात मत मानिए, आप साइंस को मानिए। और ये प्रमाणित किया है 20 मिनट्स मेडिटेशन के साथ। कैसा भी कमजोर से कमजोर माइंड का स्टूडेंट क्यों ना हो, उसका फिजिक्स कमजोर है, मैथ कमजोर है, केमिस्ट्री कमजोर है, कोई सब्जेक्ट कमजोर है, हम आपको चैलेंज कर रहे हैं कि अगर आपने अपने माइंड पर काम करना शुरू कर दिया
उससे जो फसल चाहोगे वो फसल आपको मिलेगी। मिल सकता है। यही है भारत का अध्यात्म, जो आदमी को अंदर से शक्तिशाली बनाता है। ये पूर्णतया विज्ञान है, पूर्णतया साइंस है। मैं कितने साइंटिस्ट को मैंने पढ़ा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, नाम सुना है? भारत का ऐसा वैज्ञानिक जो भारत को परमाणु संपन्न राष्ट्र बनाने की कल्पना की है। वो मेडिटेशन करते थे। भारत का पहला परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर राजा रमन्ना, मैंने उनकी जीवनी को पढ़ा। वो मेडिटेशन करते थे। मैं आपको बता रहा हूं, आज के समय में अगर हम स्टूडेंट लोग, पढ़ने वाले, सही में कुछ करना चाहते हैं तो बाहर के फोकस पर ध्यान कम दीजिए, इस पर ध्यान लगाइए और देखिए रिजल्ट और आपकी पढ़ाई की क्वालिटी। आज का जमाना क्वालिटी का है कि क्वांटिटी का? क्वालिटी का। आपका पढ़ाई क्वालिटी वाला होना चाहिए कि क्वांटिटी वाला? क्वालिटी वाला। 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा, ये क्या हुआ? क्वांटिटी। हमने क्या कहा? क्वालिटी। क्वालिटी। कम समय में ज्यादा चीजों को समझने की कैपेसिटी जो स्टूडेंट डेवलप कर लेगा, कर लो दुनिया, मुट्ठी में। कर लो दुनिया मुट्ठी में। मुट्ठी में। क्वालिटी वाली पढ़ाई। कई लोग को लगता है घंटों पढ़ते रहते। अभी आपके ही बिहार का लड़का शुभम, कटिहार जिला का, आईएएस निकाला। प्रेस वालों ने उससे पूछा कि आप कैसे आईएएस बने? वो क्या कहा सुनो। उसने कहा, मैं क्वालिटी वाली पढ़ाई में विश्वास करता हूं, क्वांटिटी वाली में नहीं। कई लोग 10 घंटा, 12 घंटा, 16 घंटा, घंटा से मतलब नहीं है। हाई स्पीड का जमाना है। नेट कैसा खोजते हो? लो स्पीड की हाई स्पीड? हाई स्पीड। और माइंड लो स्पीड। लो स्पीड को 5G बनाना होगा माइंड को, और 5G बनाने का जो टेक्नोलॉजी है वही है मेडिटेशन। कैसे करना है मैं अभी आपको बताता हूं। एक चेयर यहां पर भाई लोग, कैसे करना, और कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप इसका लाभ ले सकते हो। मैं अभी आप सबको बताऊंगा 20 मिनट्स, और इसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। 1 महीना के अंदर आपको फील होने लगेगा कि हमें पढ़ने में मजा आ रहा है। पढ़ने में मजा आ रहा है। किसी काम को मजा लेके करिए और किसी काम को जबरदस्ती करिए, दोनों के रिजल्ट में अंतर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। और अंदर से आपके पढ़ाई के प्रति मजा आना शुरू हो जाता है, और रिजल्ट जिस पढ़ाई में आना शुरू हो गया फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको बता रहा हूं, मैं देश के कई बड़े नामी शिक्षक से मेरे यहाँ आते जाते हैं। अभी आपने सुना होगा, पटना के एक बड़े नामी शिक्षक हैं बिहार के, खान सर, वो भी मेरे बीच आते हैं। दिल्ली के दिव्य कीर्ति सर, अवध ओझा, इन तमाम लोगों से मेरा, हम लोगों का जो व्यक्तिगत चर्चा पर चर्चा हुआ, और हमने कहा सर स्टूडेंट को कैसे मैक्सिमम बेनिफिट अपने स्टडी का लेना है, स्टडी का मैक्सिमम बेनिफिट। तो उन्होंने कहा अगर स्टूडेंट अपने माइंड पर काम करना शुरू कर दे तो दुनिया का बेस्ट स्टूडेंट बन सकता है, और वो जो रिजल्ट चाहता है वो रिजल्ट ले लेगा अपने बल पर, किसी भगवान के बल पर नहीं, अपने बल पर। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता खुद है, स्वयं है। जो जैसा सोचता है, करता है, वैसा ही बन जाता है। अगर आप सोचते हो आई एम लफुआ, यू आर सुपर लफुआ, माफ करना, आपको मैं बता रहा हूं, ये आप समझ लें, सफलता आपके जिंदगी को शानदार बनाते हुए चला जाएगा। अभी हमारा लड़का IIT कानपुर का प्रोफेसर है, राजेश, और ये राजेश वो लड़का है जिसको उसके रिश्तेदारों ने, जब गायत्री परिवार से जुड़ा, कोई IIT कानपुर जाना तो मिल लेना, हमारा ही लड़का है गायत्री परिवार का राजेश, और वहां प्रोफेसर है, अभी अमेरिका से आया है, अभी IIT कानपुर का। उसको उसके घर वाले रिश्तेदारों ने कहा कि तुम तो पूजा पाठ करने लगे, पंडित हो गए, और जब वो IIT का प्रोफेसर बन गया तो उसके रिश्तेदार उसको अपने यहाँ खाना पर बुलाने लगे। दुनिया जब आप सफल हो जाओगे तो सैल्यूट करती है, उसके पहले दुनिया के लोग आपकी आलोचना करते हैं, शिकायत करते हैं। आज का जमाना क्या है? बैठ जाइए, बैठ जाइए,
बैठ जाइए आप, बैठ जाइए। आप इधर देखो, दुनिया क्या करती है। मैं एक सच्ची घटना आपको सुना रहा हूं। हमारा कंकड़बाग में गायत्री शक्तिपीठ के बगल में स्टेट बैंक कॉलोनी है, SBI कॉलोनी। उसका एक लड़का हमारे यहाँ गायत्री परिवार में आने लगा। जो यहाँ गार्जियन है वो ध्यान से सुनिए। और जब वो गायत्री परिवार में आने लगा, उसके पिताजी ब्रांच मैनेजर बैंक में, SBI के ब्रांच मैनेजर का इकलौता बेटा। जब वो आने लगा तो ध्यान और गायत्री मंत्र करने लगा, पढ़ता भी मन से था। उसके एक दिन मामा जी आ गए। कौन आ गए? मामा जी। मामा जी बड़े खतरनाक जीव जंतु होते हैं। मामा जी ने देखा कि उसका भैगना आंख बंद करके सुबह सुबह कुछ ओठ बुदबुदा रहा है। वो अपने बहन से पूछने गए, ये क्या कर रहा है? तो कहे गायत्री परिवार में गया था, ध्यान सीखा है, गायत्री मंत्र वो रोज करता है 20 मिनट। उसके मामा जी ने क्या कहा, तुम लोगों का बुद्धि खराब हो गया है। ये बच्चा का अभी पढ़ने लिखने की उम्र में इसको पूजा पाठ करवाती हो, इसका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, बंद करवा दो। सारे लोग मिलके उस लड़के का सारा चीज बंद करवा दिया। 1 साल के अंदर उस लड़के ने क्या किया, अच्छा चीज बंद हुआ तो बुरा चीज मिलना ही मिलना था। बढ़िया बाइकर्स गैंग, लफुआ सरकार, उसके टीम में शामिल हुआ और सिगरेट से खैनी निकाल के उसमें गांजा डाल के दम मारो दम, मिट जाएगा। और इतना नशा वगैरह लेना शुरू कर दिया। उनकी माता जी मेरे पास आई, मनीष जी मेरा बच्चा पढ़ने में भी बहुत अच्छा था, संस्कारी भी था, आपके यहाँ जाता था, ध्यान करता था, मन से पढ़ता भी था। देखिए ना, गलत संगति में पड़ गया और आज वो ये हालत में पहुंच गया। हमने पूछा उसको यहाँ आने से किसने रोका? कहे उसके मामा ने। हमने कहा पहले उसके मामा को बुलाइए, उसको 10 लाठी मारेंगे, 1 लाठी गिनेंगे। ये समाज की अभी बड़ी विडंबना है। अगर आप अच्छे राह पे चले, 10 लोग आपको सिखाने के लिए मिल जाएंगे। अरे पढ़ो न कहा, उस सब में लग गया। खैनी खाइए, गुटखा खाइए, बीड़ी पीजिए, रात भर मोबाइल में उल्टा पुल्टा देखिए, सब समाज को मंजूर है। लेकिन जिससे अच्छा बनिए वो समाज इन दिनों उपदेश देने लगता है कि ऐसा मत करो, अभी तुम्हारा उम्र नहीं है। उम्र वीडियो देख के बर्बाद करने का है, 3-5 करने का है, नशा करने का है। अच्छा बनने का उम्र नहीं है। जब बिगड़ जाए तब है। इसलिए गायत्री परिवार ने यह संकल्प लिया कि युवाओं को अच्छा बना के रहेंगे, सफलता दिला के रहेंगे। और इसी आंदोलन के तहत आज आपके बीच आने का सौभाग्य मिला है। तो मैं 20 मिनट आपको कैसे करना है ये बताऊंगा, आप इसका प्रयोग करना। देखो भाई, अब मैं बताने जा रहा हूं करना कैसे है। सुबह 5 बजे से लेके 9 बजे के भीतर आवाज जा रहा है? जी सर। आवाज वाइब्रेट भी कर रहा हूं। सुबह 5 बजे से लेके 9 बजे के भीतर, कितना से कितना? 5 से 9। सुबह जब जाइए स्नान कर लीजिए। स्नान करने से भगवान को कोई लेना देना नहीं। स्नान करने से हमारा मूड फ्रेश होता है और फ्रेश मूड से कोई काम किया जाए प्रभावशाली होता है। आप बिना स्नान के भी कर सकते हैं, लेकिन अगर स्नान करके कीजिएगा तो ज्यादा लाभ होगा। मिलेगा। सुबह जग जाइए, कितना से कितना के बीच? 5 बजे से 5 तक। 5 से 9 आराम से स्नान करके अपने बेड पर, जिस बेड पर आप रात में सोते हैं, पलथी मार के बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी सीधी, स्पाइनल कॉर्ड से प्राण शक्ति का संचार होता है, मस्तिष्क को ऊर्जा मिलता है। स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी। और झुक के बैठने से बुढ़ापा जल्दी आता है, माइंड को ऊर्जा कम मिलता है, खासकर स्टडी के समय और मेडिटेशन के समय। इसको क्या करना है? सीधा रखना है। बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर। देख लीजिए, बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर, दोनों हाथ गोद में। पलथी मार के बैठना है। मैं तो कुर्सी पर हूं इसलिए पैर लटका के बैठा हूं। दोनों हाथ गोद में, आंख बंद। आप लोग आंख बंद मत कीजिएगा, नहीं तो देखने नहीं किए। अभी सिर्फ हमको देखिए। लंबा लंबा सांस लेना है, रोकना है और छोड़ना है। सांस लेते समय भावना ये करना है कि ऑक्सीजन के रूप में प्रचुर मात्रा में पॉजिटिव एनर्जी शरीर के अंदर जा रहा है,
और रोकते समय भावना ये करना है कि भीतर का जितना कूड़ा कचरा है, निगेटिविटी है, वो सब साफ हो रहा है। और छोड़ते समय भावना ये करना है, भीतर का कूड़ा कचरा निगेटिविटी कहाँ गया? सब बाहर। सांस लेना, रोकना और छोड़ना 11 बार। कितना बार? 11। 3 मिनट में 11 बार। इंस्टेंट एनर्जी मिलेगा किसको? माइंड को। शरीर में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन जाना चाहिए, माइंड को भी ऑक्सीजन मिलना चाहिए। अगर माइंड को ऑक्सीजन कम मिलेगा, आलस आएगा, पढ़ने में मन नहीं लगेगा, निगेटिविटी आएगा, बार बार मोबाइल देखने का मन करेगा। जो भी रूटीन बनाइएगा उस पर आप सफल नहीं हो पाइएगा। रूटीन बना का बना रह जाएगा। सांस लेना, रोकना और छोड़ना। 11 बार। कितना मिनट? 3 मिनट में। उसके बाद उगता हुआ स्वर्णिम सूर्योदय, किसका ध्यान करना है? उगता हुआ सुबह का सूर्य कल्पना करना है, इमेजिन करना है। कलाम साहब कहते हैं कल्पना में बड़ी शक्ति है। कलाम कहते हैं कल्पना में बड़ी शक्ति है। कल्पना करना है सुबह का सूर्य, उसका पूरा प्रकाश मस्तिष्क से लेकर शरीर तक में प्रवेश कर रहा है, ऐसा फील करना है। अभी गुजरात के एक डॉक्टर ने प्रमाणित किया है, मनुष्य के मस्तिष्क में दोनों भाव के बीच में पॉइंट देख लीजिए, दोनों भाव के एक मैग्नेटिक पावर काम करता है, जो सूर्य की ऊर्जा को अपनी ओर खींचता है, आकर्षित करता है। जैसे वाईफाई दिखता नहीं है, वाईफाई काम करता है। जब आप सूर्य का ध्यान करते हैं, गायत्री मंत्र करते हैं, आपका मेमोरी, IQ, कंसंट्रेशन पावर, रिकॉलिंग पावर स्ट्रॉन्ग होने लगता है। निगेटिव ऊर्जा समाप्त होने लगता है, पॉजिटिव ऊर्जा सक्रिय होने लगता है, पढ़ने में मजा आने लगता है। मिनिमम कितना मिनट? 20 मिनट। कैसा भी कमजोर से कमजोर माइंड का स्टूडेंट क्यों न हो, हमने पिछले 30 वर्षों में, आप कल्पना करो कितने स्टूडेंट मेरे सामने से निकले होंगे, कितने स्टूडेंट गए होंगे और कितने स्टूडेंट सफल हुए होंगे। अभी बिहार के कई थाने का दरोगा हमारे गायत्री परिवार युवा प्रकोष्ठ का लड़का है। आपके बीच में भी भाई बैठे हैं, हमारे गायत्री परिवार में एक समय ये भी काफी सक्रिय थे। ऐसे अनगिनत लोग सफलता। हमारा साफ साफ कहना है, सारा टैलेंट कहाँ है? माइंड में। इसको अगर सही कर लिया गया, जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं है। जो चाहोगे वो मिलेगा। ये 20 मिनट सूर्य का ध्यान और गायत्री मंत्र। जो हमारी मुस्लिम बहनें हैं जो गायत्री मंत्र नहीं कर सकती हैं, वो कलमा, जो प्रभाव हिंदू धर्म में गायत्री मंत्र का है, वही प्रभाव मुस्लिम धर्म में कलमा का है। आप कलमा का प्रयोग करना, कलमा का प्रयोग करना। और हम आपको चैलेंज दे रहे हैं, 1 महीना अगर आपने इसको कंटिन्यू कर लिया, होता नहीं है, क्योंकि जैसे ही आंख बंद करोगे शुरू में सब बात उसी समय याद आएगी। आज बगल वाली नहीं आई थी, परसों आई थी, चाचा से लड़ाई हो गया गांव में। जितना बात है उसी समय याद आएगा, घबराना नहीं है। फिर ले जाइए, फिर याद आएगा, फिर ले जाइए, फिर याद आएगा। रसरी यावत जाते हैं सिर पर पत्थर पर निशान पर। आप तो इंसान हो भाई, इसलिए घबराना मत। गायत्री मंत्र के वाइब्रेशन का लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा। धीरे धीरे मेडिटेशन व्यवस्थित हो जाएगा और आपके पढ़ाई की क्वालिटी कई गुना बेहतर हो जाएगी। इसलिए आज हम सब लोग संकल्प लें कि 20 मिनट रोज सूर्य के ध्यान के साथ। कौन मंत्र? सब लोग हाथ ऊपर करें, सब लोग। हम संकल्प लेते हैं, जोर से बोलिए, हम संकल्प लेते हैं, हम संकल्प लेते हैं 20 मिनट उगते हुए स्वर्णिम सूर्य का ध्यान करेंगे, गायत्री मंत्र का जप करेंगे, अपनी प्रतिभा पठन करेंगे। भगवान इसके लिए शक्ति प्रदान करें, शक्ति प्रदान करें, शक्ति प्रदान करें। आपने संकल्प ले लिया, वो भी भगवान का फोटो के सामने। अगर संकल्प छोड़े,
फॉर्म भरते रहोगे, फिर बाद में मत कहना कि साहब फॉर्म तो भर रहे हैं, थोड़ा सा के लिए अटक जा रहा है। इसलिए जो संकल्प लिए हो उसे पूरा करना, इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। और मैं आपको बता रहा हूं, इसका इतना बेनिफिट मिलेगा कि आपको इसका अनुभव होगा कि कितना इसका लाभ है। और हमारा तो सीधा सीधा फोकस है आपके पढ़ाई पर। आपके पढ़ाई के अलावा अगर पढ़ाई सही हो गया, कंसंट्रेशन सही हो गया, तो कुछ भी अपने बूते आप प्राप्त कर सकते हो, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। आज छपरा में इतने देर तक शांत चित्त होके आप लोगों को बैठे देख के मुझे विश्वास हो गया कि अब छपरा की इस धरती से आप सब आगे बढ़ने से आपको अब कोई नहीं रोक सकता है। आप सब अपने अपने मंजिल को प्राप्त करेंगे, ये विश्वास हो गया। कितने युवा, कितने शांत चित्त, आप कल्पना करिए, इसे आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है। इसलिए आज का ये कार्यक्रम आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित होगा। कब न्यूटन के सामने क्या गिरा था? सेब उसके पहले सेब ऊपर चला जाता था, नहीं। उसी दिन गिरा था। सेब रोज गिरता था, न्यूटन देखता भी था, लेकिन उस पर कोई प्रभाव नहीं डलता था। रोज कार्यक्रम होता है, आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उस दिन न्यूटन ने विचार किया, आखिर ये सेब नीचे क्यों गिरा, और उसने कौन सा सिद्धांत दे दिया? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दे दिया। आज का ये कार्यक्रम आपके जीवन के लिए उसी तरह का टर्निंग पॉइंट साबित होगा, ये मेरा विश्वास है। आप सबको मैं दिल से बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ।